नोना के आंसुओं में इस बार सचमुच तुलसी फंसने वाली है। वह आंसू जो बाहर से मासूम लगते हैं लेकिन भीतर से उतने ही खतरनाक और चालाक हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां तुलसी को मीर के खिलाफ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। और यह कदम वह अपने दिल से नहीं बल्कि हालात के दबाव में उठाएगी। ऐसे हालात जिन्हें बनाने में नोना का हाथ होगा। नोना जो बाहर से टूटी हुई, लाचार और बेबस बनेगी, लेकिन अंदर से अपनी जीत की एक नई चाल बिछा चुकी होगी। वह तुलसी के सामने अपना दिल खोलकर रख देगी, अपने झूठ को सच की तरह पेश करेगी और अपने गुनाहों को पीड़ित बनकर छिपा देगी। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ड्रामा, इतनी चालाकी और इतना जहर घुला हुआ है कि हर पल आपकी धड़कनें बढ़ती जाएंगी। क्या आप भी इस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं कि कब तुलसी के सामने सच्चाई आएगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर नोना किस तरह तुलसी को मीर से दूर करने की कोशिश करेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब नोना यह समझ जाएगी कि अब उसने जितने भी सीधे तरीके अपनाए थे उनसे मीर को पाना बिल्कुल नामुमकिन है, वह जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, मीर उतना ही दूर होता जाता। और जब कोई इंसान सीधे रास्ते से काम न बना पाए तो वह टेढ़े रास्तों की ओर मुड़ ही जाता है। नोना भी यही करेगी। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल घर कर लेगा। मीर को पाने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं, उसे तुलसी को हटाना पड़ेगा, तुलसी को तोड़ना पड़ेगा। उसके मन में ऐसा जहर भरना पड़ेगा कि तुलसी खुद ही मीर के खिलाफ खड़ी हो जाए। उधर मीर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होगा जहां उसे एहसास होगा कि उसने तुलसी के साथ बहुत गलत किया है। तुलसी ने उसे जितना भरोसा दिया उतना शायद कोई और नहीं देता। उसने हर चोट के बाद उसे माफ़ किया, हर दर्द के बाद उसे संभाला। मीर जब इन सब बातों के बारे में सोचता है तो उसे ये समझ आने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जो असली इंसान है, जो उसके हर डर और हर टूटन में उसके साथ खड़ी रही है, वह तुलसी ही है, नोना नहीं। इस एहसास के बाद मीर सीधे नोना के पास जाएगा। इस बार उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं होगी, बल्कि एक ठंडा और सख्त फैसला होगा। वह बिना किसी लाग लपेट के कहेगा कि उसने रिश्ता खत्म कर दिया है। आज के बाद वे कभी नहीं मिलेंगे, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई मुलाकात। और जो काम वे साथ कर रहे थे वह भी खत्म। नोना पहले तो हैरानी दिखाएगी, फिर दर्द, फिर गुस्सा और आखिर में आंसू। वह मीर से पूछेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। रात को तो वह उसके साथ रहना चाहता था, तुलसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। तो फिर अब अचानक वह तुलसी के नाम की माला कैसे जपने लगा? मीर जवाब देगा कि उसे हर बात बताने की ज़रूरत नहीं। वह कहेगा कि चाहे वह और तुलसी कितनी भी लड़े, कितना भी टूटे, उनके बीच प्यार और भरोसे की एक ऐसी डोर है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे लाख तूफान आ जाए। इसी पल नोना समझ जाएगी कि वह चाहे कुछ भी कर ले, मीर कभी उसका नहीं हो सकता, जब तक तुलसी उसके बीच में खड़ी है। और अगर तुलसी को ही मीर के खिलाफ कर दिया जाए, अगर तुलसी को यह यकीन दिला दिया जाए कि मीर ने उस रात कुछ गलत किया था, तो शायद तुलसी खुद ही मीर से दूर हो जाएगी। यही वह मौका है जिसका फायदा उठाकर नोना अपनी चाल चलेगी। नोना सारे बनावटी सबूत जुटाएगी, ऐसे सबूत जो देखने में सच लगे लेकिन असलियत में वह उसके बनाए हुए होंगे। फिर वह तुलसी के पास पहुंचेगी। उसके चेहरे पर आंसू होंगे, मगरमच्छ वाले। उसकी आवाज़ टूटी हुई और कांपती होगी। वह कहेगी कि उसे तुलसी को सच बताना ही पड़ेगा कि उस रात मीर उसके साथ कहाँ था।